अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल हैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ही ज़्यादा मज़े का और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा। तो हमारे स्कूल का जो टूर है ना वो लाहौर जा रहा था और मैं ना टूर की तैयारियां कर रही थी। तो यहाँ पर ना मैंने अपना ड्रेस निकाला। तो मैंने सोचा कि अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँ कि मैं कौन सा ड्रेस जो है वो वेयर करके जा रही हूँ। तो ये जो है ना ये मैंने बुटीक से ड्रेस लिया था। बिल्कुल सिंपल सा इसके ऊपर प्रिंट है और जो चौड़े वाली लेस है वाइट वो इसके ऊपर लगी हुई है। गला जो है ना वो इसका बना हुआ है और थोड़ा सा लॉन्ग बना हुआ है। और उसके बाद ना लेस का इसका जो डिज़ाइन है वो ऊपर तक आ रहा है। यानी आजकल आपको पता है ये डिज़ाइन काफ़ी इन हुआ है। जो लेस है ना वो ऊपर तक आती है ऐसे। जो इसकी स्लीव्स हैं उसके आगे भी यही चौड़े वाली लेस लगी हुई है। उसके बाद जो इसका ट्राउज़र है वो बिल्कुल सिंपल है और प्रिंटेड कपड़े में है। जैसे शर्ट है ना बिल्कुल उसी प्रिंटेड कपड़े में ट्राउज़र था और काफ़ी खुले वाला जो प्लाजो होता है ना उस तरह का बना हुआ था। साथ में जो दुपट्टा है ना वो ब्लू और वाइट दोनों में है। और उसके आगे जो मैंने पीको करवाई है मैंने वो ब्लू कलर की पीको करवाई है और उसके ऊपर मैंने वाइट कलर के पल्स जो है वो लगवाएं। इसके साथ ही मैंने वाइट कलर का मैचिंग जो है वो हैंडबैग लिया है और वाइट कलर का ही मैंने जूता लिया है। अच्छा, ये जो मेरी शॉपिंग है ना ये मैंने सितंबर के मंथ में की थी और उस टाइम चांसेस थे कि हमारे स्कूल का टूर इसी मंथ में जाएगा। तो मैंने इस वजह से ना ड्रेस के साथ ही मैंने वाइट जूता लिया था। लेकिन अब जो है वो सर्दी पहले से ज़्यादा हो गई थी तो मैंने ना साथ ही शूज़ जो है ना वो भी साथ रख लिए थे बैग में, ताकि अगर मुझे वहाँ जाकर सर्दी फील हुई तो फिर ना मैं जूते की जगह जो शूज़ है ना वो पहन लूँगी। क्योंकि ज़ाहिर है जब टूर पे जाएं तो आपने दिन को वापस नहीं आना होता, शाम हो जाती है तो फिर शाम टाइम सर्दी जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, उसके साथ ही ना ये मैचिंग चूड़ियाँ और ये मैंने खुद नहीं ली थी, ये टीचर डे पे ना मेरी एकेडमी के स्टूडेंट्स ने मुझे गिफ्ट की थी और ये ना मेरे ड्रेस के साथ खुद ही मैच हो गई थी। इसके साथ जो है ना ये कैचर था वाइट कलर का और यहाँ पर साथ साथ मैं अपने बच्चों के बैग्स भी निकाल रही थी। ये ब्राउन वाला मैंने रेयान के लिए निकाला था और जो पिंक वाला है ना वो मैंने रहीन के लिए निकाला था। अच्छा, मैं टूर की तैयारियां तो कर रही थी पर उसके साथ ना मैं बहुत परेशान भी थी क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत जो है ना वो ख़राब थी और मैंने उसको मेडिसिन वगैरह भी दे रही थी लेकिन बिल्कुल वो स्टेबल इतनी नहीं हो रही थी कि वो मेरे साथ ना ट्रैवल पे जा सके। तो यहाँ पर उसके लिए सर्दी की वजह से ना बच्चों के लिए मैंने कैप्स, सॉक्स, ग्लव्स वगैरह ये सारी चीज़ें निकाली थी और रहीन के लिए मैंने ये वार्म वाला ड्रेस निकाला था ताकि वो जो ट्रैवल है उसमें कंफर्टेबल रहे और टूर के दौरान भी। और साथ ना एक उसके मैंने एक्स्ट्रा जो ड्रेस है वो रखा था। मुझे ये था कि मैं सारी की सारी जो पैकिंग है वो रात को ही कर लूँ क्योंकि सुबह सुबह निकलना होता है तो फिर टाइम नहीं होता। और रियान तो ज़ाहिर 1 क्लास में है, रियान ने जो है वो यूनिफॉर्म में जाना था तो उसका ना मैं ये न्यू यूनिफॉर्म लेकर आई थी और साथ ही मुझे टेंशन हो रही थी कि मैंने ना अभी उसके यूनिफॉर्म में जो स्कूल के बैज हैं वो लगाने। लेकिन जब मैंने बैजेस निकाले तो यूनिफॉर्म देखा और शर्ट पे ना ऑलरेडी जो बैज है वो लगा हुआ है। मेरी टेंशन जो है वो पहले से कम हो गई। मैंने कहा चलो शुक्र है ये काम अभी नहीं करना पड़ा। और यहाँ पर ना मैंने अपनी बेटी का, अपने बेटे का और अपना हैंडबैग, अपने जो बैग्स हैं ना वो सारे तैयार कर लिए थे। और यहाँ पर ये सुबह का टाइम है और मैं हो गई थी तैयार, लेकिन खुशी के साथ साथ मैं परेशान भी थी क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं हुई थी और मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया उसको लेकर जाने से क्योंकि वो कह रहे थे कि ये सफ़र में ज़्यादा बीमार हो सकती है तो इसको घर छोड़ के जाएं। तो मुझे ना उसको घर छोड़ने का दुख भी था, लेकिन मेरा बेटा माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तकरीबन 2 मंथ से ना वो मुझे बार बार पूछ रहा था मामा हमारा टूर कब जाएगा, मैंने टूर ये वाले झूले लेने, मैंने ये करना है वो करना है। तकरीबन 2 माह से ना वो मुसलसल यही ख्वाब देख रहा था और बार बार ना इतना एक्साइटेड था। तो फिर इस वजह से ना उसकी खुशी को देखते हुए मैं टूर को कैंसिल नहीं करना चाह रही थी क्योंकि साल में एक ही दफ़ा स्कूल का टूर जाता है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं तुम ना उसके लिए चली जाओ और बेटी ना मेरे पास घर छोड़ के चली जाओ। तो मैंने कहा चलें। वैसे अल्लाह ताला का ये भी, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है कि जब आपका हस्बैंड जो है वो इन प्रॉब्लम्स को समझे और आपके साथ ना बहुत ही कोऑपरेटिव हो। तो यहाँ पर ना हमारा जो पहला पॉइंट था वो हमने जाना था आर्मी म्यूज़ियम लाहौर में। तो यहाँ पर हम एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर जो है बहुत सारे और स्कूल्स भी आए हुए थे।
अच्छा, आर्मी म्यूज़ियम के अंदर जब हम एंटर हुए उससे पहले उन्होंने हमारी बहुत ही स्ट्रिक्टली चेकिंग की थी। हमारे हैंड्स बैग्स वगैरह चेक हुए थे और उन्होंने हैंड बैग से जो खाने पीने की चीज़ें वो भी निकाल ली थी। बाद में हमें वापस कर दी थी, लेकिन खाने की चीज़ें भी आपको अंदर लेकर जाना अलाउ नहीं होता। और ये कुछ अंदर के व्यू हैं जो कि हमें परमिशन नहीं थी पहले लेकर जाने की, लेकिन जब हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमने कुछ मेमोरीज़ वगैरह रखनी है तो फिर उसके बाद उन्होंने हमें अलाउ कर दिया था। और यहाँ पर ना ये व्यू वगैरह देख के ना तो हमारे जो इमोशंस हैं वो इतने चेंज हो रहे थे और ना एक बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र महसूस हो रहा था कि हमारे जो मुसलमान हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने की खातिर इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी थी, उनके लिए दिल से दुआ निकल रही थी कि आज इन सब लोगों की कुर्बानियों की वजह से हम लोग एक आज़ाद वतन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर बात करते हुए मैं खुद ही इमोशनल हो रही हूँ और यकीन जाने कि जब मैं ये सब चीज़ें देख रही थी, यहाँ पर पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है उसको शो किया गया था कि किस तरह से पाकिस्तान बनने से पहले जो लोग हैं उन्होंने जब सब कॉन्टिनेंट से वो लोग पाकिस्तान आए, अभी इंडिया नहीं बना था, तो वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने अपना जो घर है, अपना जायदाद, सारी चीज़ें वहाँ छोड़कर बस थोड़ा सा अपना ज़ाती कुछ सामान साथ लेकर किस तरह से वो आए थे और कैसे उन्होंने ट्रेन में सफ़र किया और पहुँचने के बाद किस तरह से उन पर टैक्स किए गए और उन्होंने ख़ुद को किस तरह से सेव किया। और कुछ तो ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने अपनी जान तक को सेक्रीफाइस कर दिया था। और पहले के कुछ मोमेंट्स भी दिखाए गए थे कि पहले जो है वो लड़ाइयाँ कैसे लड़ी जाती थी, कोई किस तरह से एक वहाँ पे आरा आपने स्टार्ट में देखा होगा, ऐसे मारा जाता था और उसके साथ साथ जो एलिफेंट वाला था उसको भी देख के मुझे बहुत डर लगा कि मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये यूज़ करके तो किस तरह से जो इंसान है उसको ख़त्म किया जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारी पाक आर्मी के जो सिपाही हैं उनकी कुछ मेमोरीज़ थी। हमारे जो स्कूल का सिलेबस है उसमें अक्सर ऐसी उनके नाम पे स्टोरीज़ वगैरह होती हैं ताकि हमारे जो बच्चे हैं ना उनको बताया जा सके कि हमारे मुल्क में कितने ब्रेव सोल्जर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर, अपने मुल्क की सलामती की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। और ना सिर्फ वो शहीद हुए बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत भी की। तो यहाँ पर कुछ ऐसे मोमेंट्स थे और मेरे ख्याल में इन्होंने बहुत ही अच्छा किया है कि एक चीज़ आपके सामने उन्होंने शो कर दी है कि जो बच्चे होते हैं ना वो इस चीज़ को पढ़ने से उनको शायद इतनी समझ नहीं आती जितनी उनको वीडियोस वगैरह देख के या फिर रियलिटी में इस तरह के जो इनके स्टैचूज़ वगैरह बनाए गए थे इनको देखकर होती है। साथ साथ जो म्यूज़ियम की टीम्स थी वो हमें साथ साथ गाइड भी कर रही थी और हमें इंफॉर्मेशन दे रही थी। और यहाँ पर मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो शेयर नहीं करी जो क्योंकि आपको पता है ये वीडियो पब्लिक होनी है और फिर नेक्स्ट मैं नहीं चाहती कि मेरे वतन की सलामती को कोई ख़तरा जो है वो लाहक हो, इसलिए मैं वही इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ अपनी ऑडियंस के साथ जिससे मेरे मुल्क को कोई ख़तरा ना हो। अच्छा, उसके बाद ना हम लोग लास्ट में मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी मेरे साथ हमारे जो जितने भी नौजवान शहीद हो गए हैं पाकिस्तान के लिए और जितने भी मुसलमान शहीद हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने की खातिर अपनी जानों की कुर्बानी दी है, उन सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उन सब को जन्नतुल फिरदौस आला मुकाम अता फरमाए। अच्छा, उसके बाद हम लोग हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था गुलशन इकबाल पार्क और यहाँ पर आके सबसे पहले हमने लंच किया क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और उसके बाद ना हम लोग स्विंग्स वगैरह की तरफ चल पड़े। खैर मुझे ना स्विंग्स वगैरह का इतना शौक़ तो नहीं है और दूसरा ये कि मैं बेशक टूर पे चली गई थी लेकिन अंदर से जो मेरा दिल था वो परेशान था और मैं बार बार कॉल करके हस्बैंड से बेटी की खैरियत का पता भी कर रही थी। लेकिन मैंने खुद कोई इतने हाथ स्विंग्स वगैरह नहीं लिए, बल्कि कोई भी स्विंग मैंने खुद कोई भी झूला वगैरह जो है वो मैंने नहीं झूला, लेकिन मैंने अपने बेटे को सारे जो झूले हैं ना उसको मैंने सही माशाल्लाह से इंजॉय करवाया है। और उसको देख के मुझे भी खुशी हो रही थी कि बच्चे जो होते हैं ना उनकी अपनी एक लाइफ होती है। जब आपको पता है ये बच्चे हमारी जैसी एज में जाते हैं तो फिर ये बचपन के लिए तरसेंगे, जैसे आज हम लोग तरसते हैं कि काश हम दोबारा से उस बचपन में चले जाएं और फिर कुछ दिन जो है वो अपनी हंसी खुशी में और बेफिक्री के गुजार लें। तो इसी तरह से इन बच्चों को देखकर जो है वो रश्क आ रहा था कि माशाल्लाह किस तरह ये दुनिया की फ़िक्रों से, परेशानियों से आज़ाद सिर्फ खेल कूद और मस्ती मौज में जो है एंजॉय कर रहे हैं। जबकि हम लोग बेशक आज हम किसी पार्क में भी चले जाएं ना तो जो हमारी दुनिया की परेशानियां हैं, जो हमारी ज़िम्मेदारियां हैं, तो उन होते हुए ना हम इस तरह से इंजॉय नहीं कर सकते जिस तरह से बच्चे जो हैं वो अपनी लाइफ में इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर रियान जो है वो उधर बिज़ी था तो मैं तब तक अपनी कुलीग्स के साथ बैठ गई कुछ खाने के लिए। तो मैंने सबसे पहले यहाँ का चना चाट जो है वो ट्राई किया
उसके बाद हमने यहाँ के जो शवारमाज़ हैं वो ट्राई किए। फिर रियान आ गया, उसको मैंने आइसक्रीम वगैरह दिलाई और उसके बाद फ्राइज़ वगैरह जो है वो मैंने उसे दिलाए। और एक और बात कि जब भी आप लोग इस तरह के पार्क्स वगैरह में जाते हैं ना, तो कोशिश करें कि घर से ही चीज़ें बनी हुई ले जाएं, या फिर घर से ही ना दूसरी लेज़ बिस्किट या इस तरह की चीज़ें वो भी ले जाएँ, क्योंकि इस तरह की कंटीन्स में ना चीज़ें इतनी टेस्टी भी नहीं होती और एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होती हैं। अब यहाँ पर ये पानी की छोटी जो बॉटल है ना वो 100 की दे रहे थे और जूस की छोटी बॉटल 200 की दे रहे थे। यानी इतना जो है ये डबल प्राइसेस यहाँ पर लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है यहाँ पर लोग आकर इसके अलावा कहीं नहीं जा सकते, हम ही से लेंगे। तो यहाँ पर ना मैं फ़र्स्ट गाड़ी में सिर्फ बैठी थी, वो भी अपने बेटे के इंसिस्ट करने पे। मेरी एक कुलीग अपनी बेटी के साथ बैठी तो मैं अपने बेटे के साथ बैठ गई और इस तरह से हमने इंजॉय किया। और उसके बाद ना रियान दोबारा से चला गया टिकट लेकर कि मामा मैंने दोबारा से गाड़ी जो है गाड़ी पे बैठना है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।